हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन का लेक्चर नंबर 2 और इसमें पढ़ेंगे वेक्टर्स के टाइप्स। तो वेक्टर कौन कौन से किस टाइप के होंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है कि वेक्टर, दो वेक्टर ले लिया जिनका मैग्नीट्यूड ए, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों अगर इक्वल हैं और इनकी सेम डायरेक्शन, दोनों क्या हैं, सेम इन डायरेक्शन। अगर इस तरह के दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेकंड, निगेटिव वेक्टर। अब हम देखेंगे निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर होता क्या है ये हम देखेंगे। निगेटिव वेक्टर क्या होते हैं कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये ए और सेकंड वेक्टर ले लिया बी। इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। मीन्स द वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मीन्स सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देंगे, निगेटिव वेक्टर। क्लियर। अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होगा, वेक्टर लिखा है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन जब हम उस वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है। हमने क्या किया, इस पे हमने दो लाइन, इस तरह की दो लाइन बना दिया जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या नाम देंगे, मॉडुलस। तो ये वेक्टर ये क्या शो करेगा, मॉडुलस बोलेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, इसकी डायरेक्शन को हटा दिया। तो इस तरह को क्या बोलेंगे जब मॉडुलस लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट का सेंस 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो बट इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो। मैग्नीट्यूड 1 बट इसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मीन्स मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बट इसमें क्या प्रेजेंट हो, डायरेक्शन, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। कि अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन प्रेजेंट हो, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर कैसे कहेंगे, ए के ऊपर हमने क्या लगा लिया, कैप, इसको बोलते हैं कैप। इस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया, बहरहाल लिखते नहीं है, सिर्फ सिंबल का यूज करते हैं, ये सिंबल का, तो ये सिंबल का यूज करेंगे कैप, एक कैप। तो देखिए कैसे फॉर्म करेंगे यूनिट वेक्टर में, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था और इसके मॉडुलस वेक्टर मींस इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड देखिए डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल आउट 1 इंटू डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को, जो ये क्वांटिटी निकल के आया, इस वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, कभी भी हमेशा यूज होगा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है हमारा, यूनिट वेक्टर। अगर हमने कहा कि लो भाई एक वेक्टर ले लीजिए R21, अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, R21 ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बना के दिखाएं तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ 2R1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड अपॉन, सॉरी, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। चलिए इसे नोट करें। इसके बाद कुछ टाइप के वेक्टर और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर, फिक्स वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, ये क्या कहलाता है? फिक्स वेक्टर। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, वो क्या कहलाता है? फिक्स वेक्टर। फ्री वेक्टर, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मीन्स कोई वेक्टर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट किसी का फिक्स नहीं है। लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा फ्री वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर की अगर बात करें, कोप्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में लाई करें, सेम प्लेन में लाई करें, वो क्या कहलाता है? कोप्लेनर वेक्टर। जैसे एक ही ये वेक्टर हमने ले लिया, वेक्टर ए बी सी, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जाए, तो देखिए ऐसा कोई जो वेक्टर रहेगा वो इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, वो कोप्लेनर वेक्टर में नहीं आएगा। तो कोप्लेनर वेक्टर। चलिए इस वेक्टर को नोट करें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं बेटे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ये पढ़ते हैं। जीरो वेक्टर होता क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना हो? 0, और एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्लियर? ऐसे जिसमें डायरेक्शन हो बट उसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड 0 हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जैसे कब जीरो वेक्टर निकला कि एक ए वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है। हमने कहा भाई चलो निकाल के दिखाओ ए माइनस बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 0 वेक्टर, ये हो गया। या हमने कहा भाई एक क्वांटिटी ले लीजिए P और दूसरी क्वांटिटी ले लीजिए Q, ये हो गया P Q, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है बट अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ये ले लिया। P माइनस Q के इक्वल है, और हमने कहा इसको निकाल के दिखाएं कि P प्लस Q, या दोनों को इक्वल कर लीजिए, P प्लस Q इक्वल है P माइनस Q, और एक वेक्टर ले लिया A। चलिए इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगा? 0। तो ये जीरो वेक्टर होता है। ये क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। कि दो वेक्टर ले लिया ए बी, दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं, दोनों वेक्टर का आपस में क्या है? इक्वल है, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। या दो स्केलर क्वांटिटी हमने ले लिया, दोनों इक्वल है, दोनों में डिफरेंस इनटू वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये हम सीखेंगे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर जीरो वेक्टर में किसी जीरो क्वांटिटी का किसी ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। या फिर किसी क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी ए है या लैम्डा, ये कोई क्वांटिटी है, रियल नंबर है, जिसमें हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी जीरो वेक्टर आएगा। और जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सेम वेक्टर मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? सेम वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जीरो वेक्टर के, तो इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला क्या है? ग्राफिकल मेथड। इस मेथड से हम वेक्टर को ऐड करेंगे।
इसमें ग्राफिकल मेथड में तीन तरह से हम वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मींस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तीनों मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का सम करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने क्या किया कि एक दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर गिवन है बी, जो कि कितना एंगल बना रहा है इससे, थीटा एंगल। दो वेक्टर हमने ले लिया, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में लेंगे। सेम ऑर्डर का सेंस हो गया, फर्स्ट वेक्टर का हेड जहां पे होगा ऑर्डर सेम ऑर्डर, सेकंड वेक्टर का वहां पे टेल लगा देंगे, यहाँ पे सेम ऑर्डर, इसे बोलते हैं क्या, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए थीटा एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, थीटा। इनको हम क्या करेंगे, हेड को हेड से और टेल को टेल से मिला दिया, ये कहलाएगा अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में लगा दिया, हेड को हेड से और टेल को टेल से लगा दिया। देखिए जहां पे इसका हेड खत्म हुआ दूसरे का टेल लगा, सेम ऑर्डर। हेड को टेल से मिला दिया, एक ऑर्डर क्या बना, हेड को टेल से मिलाया, तो ऑर्डर सेम हुआ। लेकिन अपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया हेड को हेड से और टेल को टेल से लगा दिया, तो ये अपोजिट ऑर्डर। तो जो अपोजिट ऑर्डर का ये थर्ड साइड होगा, ये इन दोनों वेक्टर के सम को डिनोट करेगा, जिसको हमने ले लिया वेक्टर आर। तो जो वेक्टर आर है इसमें मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। मैग्नीट्यूड आर कैसे शो करेगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड जो आएगा, ये साइड, इसकी जो लेंथ होगी वो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा ये। और ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये अल्फा कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है। ये डायरेक्शन को बता रहा है कि ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है। तो ये डायरेक्शन को बता रहा है। अल्फा क्या है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये एंगल को बता रहा है किस एंगल पे हमारा वेक्टर है। तो आर मैग्नीट्यूड को भी डिनोट करेगा और डायरेक्शन को भी डिनोट करेगा। अगर हमने सपोज कर लिया एक वेक्टर ये है ए, चलिए दूसरा वेक्टर ले लिया ये, जो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका सम कैसे करेंगे, सेम ऑर्डर में भाई प्लेस करिए। एक वेक्टर ये ले लिया, यहाँ पे बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर क्या है, यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा है ये बी वेक्टर। चलिए अब भाई रिजल्टेंट कैसे बनेगा, देखिए ऐसे नहीं, इसके यहाँ पे रखना पड़ेगा ये सेम ऑर्डर, ध्यान रखिए सेम ऑर्डर। बी हेड को हेड से टेल को ये थर्ड साइड मिला दिया, ये इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। एंगल इसके बीच का क्या होगा, थीटा होगा। रिजल्टेंट कितना होगा, ये अल्फा होगा हमारा, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। ये थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट को शो करेगा और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होंगी, डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होंगी। क्लियर। तो इस तरह से हम वेक्टर ट्रायंगल लॉ से वेक्टर को ऐड करेंगे। ये फर्स्ट लॉ था, कैसे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होगा। चलिए इसे नोट करें, इसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन moves in south with 3 meter and turn in west direction and cover
cover 4 meter. 4 meter. Find the distance travel displacement and direction of the person. चलिए इस क्वेश्चन को आप करें कि एक पर्सन, सभी ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, कोशिश करें। एक पर्सन सबसे पहले किधर जा रहा, साउथ में, कितने मीटर गया, 3 मीटर। और फिर वो किधर आ रहा है, इस साइड में, कितने मीटर गया, 4 मीटर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, इसको हेड और टेल को मिला दिया, इन अपोजिट ऑर्डर मिला दिया। तो ये जो इसकी लेंथ होगा ये इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। यही बताया था, जो लेंथ होगा ये थर्ड साइड, ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। जब हमने स्केल से इसको मेजर किया तो कितना आ गया, ये 5 मीटर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन की बात करें भाई, कि यहाँ से कितने डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इस वेक्टर से कितने डायरेक्शन पे है, अल्फा। यहाँ से चला, इससे कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। इसको मेजर करके हमने देखा अल्फा कितना आ गया, 53 डिग्री। ये तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारी क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा कि इस साउथ ये हमने क्या ले लिया, नॉर्थ ले लिया। तो आप इसको साउथ में कन्वर्ट कर लें। चलिए इधर हम साउथ ले लेते हैं, फिर से कर लें। साउथ में आप आए इधर, फिर किधर गए, वेस्ट में गए, इस साइड में, और इसको ये डिस्प्लेसमेंट आर ये हो जाएगा 5 मीटर। ये 3 मीटर और ये हो गया 4 मीटर। एंगल अगर अल्फा बताना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, साउथ के, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखेंगे 53 डिग्री। तो इसकी हेल्प से इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करेगा। इसकी लेंथ क्या शो करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। तो यहाँ तक ये लेक्चर हम फिनिश करते हैं। इसके बाद का लेक्चर में हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नोट डाउन करें इसे।